फिर बच्चों डेरिवेटिव का हम लोग यहाँ स्टॉप करिए 3-4 क्वेश्चन करके, ओके ना। और कोई डाउट रहा तो आप लोग बताना मुझे। x² + 6xy + y² = 10. We have to show that d2y/dx² = 80/3x + y का होल क्यूब। d2y/dx² means what? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चों। तो वी हैव टू कैलकुलेट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है बच्चों, ओके। आई सी दैट। चलो लेट्स टेक x² + 6xy + y² = 2, ओके। तो बच्चों अब इसमें x y दोनों टर्म, इसको क्या होता है बच्चों? इम्प्लिसिट फंक्शन मिक्स था बच्चों। लेट्स टेक डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x² का डेरिवेटिव बच्चों 2x, राइट है। 6 का 0 नहीं करना है, और ये x × y बच्चों, x × y, तो क्या करेंगे? u × v, फर्स्ट × सेकेंड, y का डेरिवेटिव बच्चों dy/dx, ओके। x × y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस सेकेंड × x का डेरिवेटिव 1, राइट बच्चों। u × v क्या? फर्स्ट x × सेकेंड y का dy/dx, y × x का डेरिवेटिव 1 प्लस y² बच्चों। तो y² क्या होता है बच्चों? 2y, एंड देन अगेन वी हैव टू डू द डेरिवेटिव ऑफ dy/dx। अब देखो ये 10 है, इधर कहीं पे x का टर्म दिख रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कहीं पे x का टर्म है, नो, प्योर नंबर है बच्चों, क्या है? ठीक है। और ये डिफरेंस 6 बच्चों नंबर्स के साथ है, हाँ। तो 6 का डेरिवेटिव मीन्स 0 नहीं करेंगे, बट यहाँ पे 10 प्योरली है, दैट इज 0, समझो। देखो ये टर्म में 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ? डिवाइड बाय 2, ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा? जब 2 से डिवाइड कर दो कैंसल x, ये 2 से डिवाइड करके क्या बच्चों? 3 आएगा ना, 2 3 × 6। अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे साइड, 3x dy/dx, 3 × y 3y, 2 का डिवाइड 2 कैंसल बच्चों, तो y dy/dx, और 0 में डिवाइड कर दीजिए जाएगा। क्या क्या बच्चों उन्होंने पहले 2 का डिवाइड किया, 2 1 जा 2, हाँ, तो दैट इज ओनली x। 2 3 जा 6, हाँ, 3 आएगा बच्चों यहाँ पर, तो 3 का ब्रैकेट सॉल्व करो, तो 3 × x 3xy डिवाइड, एंड 3 × y 3y बच्चों, एंड देन 2 का कैंसिल यहाँ पे कर दिया अपने, ओनली y डिवाइड। अब क्या करते हैं बच्चों? dy/dx के टर्म में कॉमन ले लो, तो dy/dx टेक कॉमन, व्हाट वी लेफ्ट? 3x एंड व्हाट इज y, राइट। ये आ गया बच्चों। नॉन डिवाइड टर्म ट्रांसफर कर दो दैट साइड, प्लस x ट्रांसफर देयर माइनस, प्लस y ट्रांसफर देयर माइनस, राइट बच्चों। तो नॉर्मल है यहाँ तक। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट x² 2x, x × y का u × v का रूल अप्लाई करो बच्चों, y² का 2y, बाद में वापस y का डेरिवेटिव करो बच्चों, and 10 का 0, I 2 with all the terms carrying the 2, so we have divided with the 2, and then bracket solve करो। dy वाले टर्म को हम लोग dy कॉमन लेते हैं बच्चों, और नॉन dy वाले टर्म को ट्रांसफर करते हैं, राइट। So what we get? dy/dx equal to, इसमें माइनस कॉमन ले लो बच्चों, इफ आई टेक माइनस कॉमन तो व्हाट इज लेफ्ट? प्लस, और ये अपॉन बच्चों 3x + y, राइट बच्चों। इतना आ गया बच्चों dy/dx का आया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वी नीड अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चों, d2/dx² चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग? वन मोर टाइम यू हैव टू डू डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों तो ये हो गया d2y/dx², u × v बच्चों, सॉरी u/v, यहाँ क्या करते हैं u/v में? ये माइनस का अपने साइड में लाने इज माइनस। अब u/v रूल है सेकेंड × फर्स्ट का डेरिवेटिव ना, सेकेंड × फर्स्ट का डेरिवेटिव,
तो फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, 3 इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव, तो 3 इंटू एक्स का 1, y का dy बाई dx। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। अब कैसे करेंगे सॉल्व बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा लेंदी आएगा रिमेंबर। अब दोनों ब्रैकेट सॉल्व करना है बच्चों, तो हम लोग को प्रूफ करना है वो। चलो टेक 1/2, 3x इंटू 1 3x, 3x इंटू 3, 3 या 9, 9x डिवाइड बाई dx। बेटा बच्चों, ये 3 का आपने मल्टीप्लाई किया दोनों में, राइट। वैसे y का मल्टीप्लाई करो, y इंटू 1, y इंटू 3, 3y डिवाइड बाई dx, राइट है बच्चों। सो ईच टर्म विल बी मल्टीप्लाई देयर, 3x इंटू 1, 3x इंटू 3 dy, y इंटू 1, y इंटू dy। सेम बच्चों यहाँ पे भी करो, लेकिन रिमेंबर माइनस साइन है, विद द माइनस साइन वी हैव टू चेंज ऑल द साइन। 3 इंटू एक्स 3x बट माइनस 3x, x इंटू dy माइनस h dy, 3y इंटू y 9y बट माइनस 3y इंटू माइनस 3y डिवाइड बाई dx अपॉन क्या बच्चों हम लोग को ब्रैकेट सब सॉल्व करना पड़ा, दैट्स ऑल लेंथी पार्ट हो रहा है। अब देखो बच्चों कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो प्लस 3x माइनस 3x, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई डिवाइड बाई डी, 3y डिवाइड डी, 3y डिवाइड बाई डी, ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या लेफ्ट बचना आपके पास, यहाँ देखो ये x का टर्म डिवाइड बाई dx का टर्म है, यहाँ देखो डिवाइड बाई dx टर्म है, तो 9x डिवाइड बाई dx माइनस h डिवाइड dx, यहाँ पे कुछ नहीं तो बच्चों क्या है 1 है, तो 9x माइनस 1x कितना आएगा 8x। आप चाहो तो डिवाइड बाई dx कॉमन ले लो, डिवाइड बाई dx कॉमन में क्या बचेगा बच्चों, इधर से 9x तो उधर माइनस x, तो 9x माइनस 1x 8x, 8x डिवाइड बाई dx बच्चों। और क्या बच्चों, प्लस y माइनस 9y, प्लस y माइनस 9y माइनस 8y, राइट है, यस, अपॉन 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ओके, ये पूरा कट करके इतना बैलेंस आएगा, तो 3x प्लस माइनस 3x कैंसल, प्लस 3y डिवाइड बाई dx माइनस 3dy कैंसल, 9x डिवाइड dx माइनस 1x डिवाइड dx, तो 9x माइनस 1x 8x, प्लस y माइनस y 8y 9y माइनस 8y। ओके, चलो कुछ कॉमन है बच्चों इसके अंदर, 8 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। सो व्हाट यू गॉट, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस तो बच्चों पहले से, और 8 कॉमन ले लो, तो क्या रहेगा, x डिवाइड बाई dx, बच्चों x डिवाइड बाई dx माइनस y अपॉन 3x माइनस y का होल स्क्वायर। क्या करेंगे बच्चों, हम लोग करेंगे सॉल्व क्या करना बच्चों, 80 नंबर थी वहाँ पर, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ दे डोंट नीड अ dy बाई dx, dy बाई dx नहीं चाहिए, देखो वहाँ पर dy बाई dx का टर्म है, तो लिखा है dy बाई dx का आंसर बच्चों। तो क्या करना है यहाँ पर, पुट वैल्यू ऑफ dy बाई dx, तो dy बाई dx का वैल्यू क्या करो बच्चों, पुट करो, तो कितना आएगा बच्चों, माइनस 8 को ऐसे रहने दो उसको, x इंटू dy बाई dx, और dy बाई dx का आंसर बच्चों माइनस
एक्स प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई, ओके, डिवाइड बाई डी एक्स जब आंसर हो गया माइनस वाई, और ये होल अपॉन ये तो पहले से था बच्चों, क्या क्या बच्चों यहाँ पर x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, तो x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू पुट किया बच्चों, ओके ओके। शुड आई गो, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, तो मैं माइनस कॉमन ले लो बच्चों, या फिर क्या कर सकते हो, ये माइनस अंदर दे दो, तो माइनस अंदर दो तो माइनस माइनस क्या बच्चों प्लस, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस जाएगा। चलो खाली 8 रन के बाद यहाँ पे अपॉन में नहीं बच्चों कुछ, तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलिए स्टेप आगे लेके करते हैं लोग, तो क्या बच गया बच्चों अपने पास कि माइनस एडजस्ट हो गया, माइनस माइनस प्लस, इस माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई, माइनस है प्लस y अपॉन में किसी दोबारा बच्चों, और ये 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बच्चों यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसका मल्टीप्लाई 1 करो कितना है बच्चों, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3y 3xy, y इंटू 3x 3xy, y इंटू y y स्क्वायर। फिर क्या था बच्चों, इसका ही मल्टीप्लाई करते हैं लोग 3x प्लस y, राइट, अपॉन के अपॉन आ रहा है बच्चों, a अपॉन b अपॉन c हो रहा है, तो a अपॉन b, ये अपॉन c है ना, अपॉन c, a अपॉन b इंटू इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 है, तो 1 अपॉन क्या आ गया c आ गया, तो वैसे इसको भी कर लेते हम लोग, क्या अपॉन 1 बाई c, तो इसको उल्टा कर दो 1 अपॉन 3x प्लस वाई का स्क्वायर, बच्चों क्या जिससे जो अपॉन था बच्चों 3x प्लस 1 वाई का होल स्क्वायर, उसको हमने 1 अपॉन 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया, हो गया 8 इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या बच्चों 3x प्लस 3x वाई प्लस क्या आएगा 6xy प्लस वाई स्क्वायर, और 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर बच्चों a स्क्वायर, और जब a स्क्वायर इंटू a क्या आएगा a क्यूब आएगा बच्चों, यहाँ तक तो हो गया बच्चों। देखिए अभी हमको आंसर कितना चाहिए 80 चाहिए, वो कैसे आएगा आप केयरफुली वॉच आउट करोगे ना, तो ये कुछ है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर, मेन जो क्वेश्चन था ना एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका पूरा आंसर कितना है 10 है, तो 8 और पूरे का आंसर कितना बच्चों 10 from 1. So therefore d2y by dx square is equal to 80 upon 3x plus y का होल स्क्वायर। इतना एक कॉम्प्लिकेटेड सम था बच्चों, इसको एक बार देख के खाली नहीं आएगा, उसको 2-3 बार 4 बार जब तक नहीं करेंगे तो फिर आने वाला नहीं है। सो dy by dx में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था बच्चों, then we have to do the second order derivative. So d2y upon dx square, जैसे कि माइनस को साइड छोड़ दिए और u अपॉन v का रूल लगाओ। अगर ये सब बेसिक चीजें भी नहीं आएगा तो फिर ये सवाल नहीं आने वाला है, और हम मिसलिनियस में जा रहे हैं। अभी ब्रैकेट सॉल्व करना था बच्चों, 3x इंटू 1 3x इंटू 3, वैसे फिर y का भी करो y इंटू 1 y इंटू दैट पार्ट। यहाँ पे बच्चों x इंटू 3 x इंटू dy तो x dy, 3 इंटू 3 9, बट मैंने सबका माइनस क्यों किया बच्चों, बिकॉज ऑफ माइनस साइन इज देयर। कुछ कॉमन पॉइंट देखो तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, बाकी में देखो तो 9x डिवाइड बाई dx 1x डिवाइड बाई dx, तो 9x माइनस 1x 8x, ओके। और इसमें हम लोगों ने क्या किया 8 कॉमन ले लिया, राइट। हम लोग को डिवाइड बाई dx नहीं, हम लोग प्योरली नंबर चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों हम लोग क्या करें, इसको सब्स्टिट्यूट कर दे, तो डिवाइड बाई dx का वैल्यू पुट करो, ये था डिवाइड बाई dx, तो -8
एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बच्चों स्टेप वैल्यू पुट कर दिया माइनस वाई अपन दिस पार्ट का डिफरेंस बाहर माइनस है बच्चों, तो हम लोग क्या करें अंदर का साइन चेंज कर सकते हैं, तो माइनस का प्लस हो गया और ये भी माइनस का प्लस हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 का मल्टीप्लाई सेम आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, ओके एंड दिस इज कंटिन्यू। अब क्या क्या बच्चों एक्स स्क्वायर 3x बार 3x बार 6xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इसका डिवाइड करके आया था, और ये जो पार्ट था बच्चों हमने उसको साइड में लिख दिया 1/3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ 10, इसका आंसर दिया रहेगा बच्चों 10 इंटू 80 हो गया बच्चों, इसको 3 4 बार 5 बार आप करो ओके तो आएगा, ठीक ना। क्वेश्चन 23 इज आल्सो सिमिलर टू द 22, ओके बच्चों उसके सेम है। अब 22 में क्या था यहाँ पे 10 था ना, तो लास्ट में 10 सब्स्टिट्यूट किया था, तो 8 इंटू 10 कितना गया था बच्चों 80 हो गया था। अब 8 इंटू अभी यहाँ पे तो 10 नहीं, यहाँ पे क्या है जो क्वेश्चन 23 में 0 है, तो 0 का मल्टीप्लाई क्या है पूरा 0 आ जाएगा, तो सेम सम है खाली इसके अंदर ए बी सी के फॉर्म में। वहाँ पे क्या था तो एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर का टर्म वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई का टर्म। अब यहाँ पे 6 था देखो, वहाँ पे 2h है, यहाँ पे पोजीशन 1 है हियर, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है बच्चों, ठीक। अदरवाइज पैटर्न क्या है क्वेश्चन नंबर 22 का तरह सेम है यहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 23 इज सेम पैटर्न। और क्वेश्चन नंबर 22 तो 23 का जो पैटर्न है वो 22 की तरह ही है, मैं कर रहा हूँ पर ध्यान रखना है। इससे क्या फायदा होगा आपका माइंड सेट में, हाँ यस 22 की तरह ही करना अपने को, बट इसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आने वाला है क्योंकि इसमें बच्चों ए एक्स और बी के फॉर्म में है। So ax square plus 2hxy क्या करेंगे बच्चों पहले डिफरेंशिएट x स्क्वायर का 2x, ये 2h कंटिन्यू रहने बच्चों, और ये x इंटू वाई यहाँ, तो x इंटू वाई यू इंटू वी एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स वाई, और फिर क्या होगा बच्चों y इंटू एक्स का इंटू 1, ओके प्लस यहाँ पे क्या होगा बच्चों b इंटू वाई स्क्वायर का 2y, अब बाद में y का फिर डी वाई बाई डी एक्स, 0 का 1 में 0 होता है, तो एक्स स्क्वायर 2x हो गया, 2h कंटिन्यू साइड में दो बच्चों, यहाँ पे x इंटू वाई तो u इंटू वी का रूल अप्लाई करो, b इंटू वाई स्क्वायर का 2y बाद में y का डिवाइड, सेम पैटर्न देखो बच्चों यहाँ पे भी 2 है 2 है 2 है, क्या करूँ मैं डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, तो दोनों साइड डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड कर क्या बच्चे बच्चों ax, यहाँ 2 कैंसिल हो गया, क्या बच्चे बच्चों खाली ओनली 2 बच जाएगा ना, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू एक्स 2x डिवाइड बाई डी एक्स, 2 इंटू एक्स 2x, 2 कैंसिल हो गया सॉरी 2 कैंसिल हो गया बच्चों, डिवाइड बाई 2 है बच्चों, तो 2 कैंसिल तो ax, यहाँ पे भी 2 कैंसिल है खाली h बचेगा बच्चों, हाँ तो h इंटू एक्स एच एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, h इंटू एक्स एच एक्स, हियर 2 कैंसिल है तो dy, तो बच्चों अब क्या करेंगे dy वाले में dy कॉमन ले लो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉमन लिया क्या हो गया बच्चों इधर से एच एक्स और वो dy, राइट, हियर माइनस ax बच्चों माइनस ax, और ये क्या बच्चों माइनस hx, चलो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ कुछ कॉमन है बच्चों, क्या कॉमन है माइनस भी कॉमन है और x भी कॉमन है ना, तो 0 कॉमन, तो क्या हो गया a माइनस कॉमन है, अंदर साइन सब प्लस हो जाएगा अपॉन एच एक्स प्लस 0, राइट बच्चों,
तो सेम सम आप देखोगे तो पहले सम था लेकिन अब ये एच और 3 कांस्टेंट बच्चों ए बी और एच है। ओके रिमेंबर ये पूरे पैटर्न में बच्चों ए क्या है कांस्टेंट, एच भी क्या है कांस्टेंट, खाली एक्स वेरिएबल से। तो यहाँ तक क्या आपके पहले एक्स स्क्वायर का 2x कंटिन्यू कर दो, एक्स इंटू वाई में यू इंटू बी का रूल अप्लाई कर दो, तो एक्स इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स राइट बच्चों। और फिर क्या था बच्चों यहाँ पर y इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म है ना, तो y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 जब ये था सब चेंज होके फर्स्ट x y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर सेकेंड y इंटू एक्स का 1, यहाँ पे बच्चों y स्क्वायर का 2 है डी वाई बाई डी एक्स, 2 से डिवाइड कर दिया 2 कैंसल a 2 कैंसल क्या बचा बच्चों ax, यहाँ पे क्या बचा रहा h तो एच एक्स डी वाई बाई डी एक्स और ये एच वाई रहेगा एच वाई ये बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। ओके ये एच वाई ऐसा तो अगर एच वाई कॉमन क्या कॉमन है बच्चों माइनस कॉमन रहेगा ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन ये वाला था बच्चों एच एक्स बच्चों यहाँ तक आ गया। हम लोग को क्या चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो क्या करें वापस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऊपर भी एक्स वाई का टर्म है बच्चों नीचे भी है तो यू अपन वी रूल अप्लाई करना फिर से सेम ऐसे ही क्वेश्चन 22 की तरह ही करना है पूरा। इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं चलो माइनस की साइड ले लो, यू अपन वी क्या रूल है बच्चों सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है a इंटू एक्स एक्स का डेरिवेटिव 1 h इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स बच्चों देखिए फर्स्ट सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव तो h इंटू एक्स का 1 प्लस b इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक तो सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव और फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव होल अपॉन दिस पार्ट देखो ध्यान से जा तो 22 का जैसा पैटर्न था वैसे जा रहा है बच्चों कि माइनस एज इट इज इसको सॉल्व करो बच्चों एच एक्स इंटू ए एच एक्स इंटू ए एच एक्स इंटू एच ए वाला बच्चों क्या आएगा एच इंटू एच स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स एच एक्स इंटू एच तो एच स्क्वायर एच डी वाई एक्स और इसका कर मल्टीप्लाई ए वाई इंटू बी वाई इंटू ए बी वाई ये क्या होगा बच्चों डी वाई इंटू एच डी वाई एच डी वाई बाई डी एक्स ऐसा भी करो ए एक्स इंटू एच एच एक्स माइनस ए एक्स इंटू बी ए बी एच डी वाई बाई डी एक्स सब माइनस कर रहा हूँ माइनस साइन है एच इंटू एच स्क्वायर एच वाई इंटू बी एच वाई बी डी वाई बाई डी एक्स अपॉन नीचे का टर्म चलेगा कंटिन्यू। सो इफ यू गो टू द लेंथ वाइज तो नहीं आएगा और ये था कि क्वेश्चन नंबर 22 आपने 4-5 बार किया बच्चों तो फिर ही आएगा करना। चलो सही क्या कर रहा है कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों देखो ए एच एक्स माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो गया बच्चों और कुछ कैंसिल हो रहा है और कोई टर्म कैंसिल होगा बच्चों एच स्क्वायर एच डी वाई बाई डी एक्स यहाँ हो रहा है बच्चों एच स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स टर्म नहीं है ये देखो बी वाई एच बच्चों बी वाई एच तो नंबर आगे पीछे का कोई प्रॉब्लम है मल्टीप्लाई में है डी वाई एच डी वाई डी एक्स प्लस और माइनस से कैंसिल है ठीक है दैट पार्ट कैंसिल हो गया क्या क्या बच गया अपने पास ये डी वाई का डी टर्म और ये डी वाई डी एक्स। चलो
ये थोड़ा लेंदी है बच्चों, तो नहीं क्या, तो ये वाला पॉइंट को साइड में लेता हूँ, तो ये माइनस है, -1, इसको साइड में लिख लेता हूँ बच्चों। हाँ, तो आपको इजी हो जाएगा, hx प्लस dy। ओके, इसको उन्होंने साइड में लिया। अब देखो बच्चों, कहाँ पे dy का टर्म है, ये dy का टर्म से, और कहाँ पे dy का टर्म बच गया बच्चों, यहाँ पे dy ना, इसमें dy कॉमन ले लो। ओके, फिर dy कॉमन, क्या आएगा कॉमन बच्चों, dy/dx। और लेफ्ट बच्चों h²x, यहाँ पे क्या बच्चों, क्या है, abx, और कुछ कॉमन ले सकते थे, ऐसा करो, क्या क्या लेफ्ट है वो लिख दो पहला, h² x dy/dx, और क्या लेफ्ट बच्चों, aby, देन क्या लेफ्ट बच्चों, दैट इज कैंसल हो गया, माइनस abx dy/dx, और लास्ट में h²y। ठीक है बच्चों, इतना बच गया था, आपका इजी हो जाएगा, माइनस चलो, अब ये वाले में क्या कॉमन है, dy/dx कॉमन, अरे x भी कॉमन होगा बच्चों, x भी कॉमन है, ले सकते आप, तो x dy/dx, क्या बच जाएगा यहाँ से, h², यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, ab। ओके, चलो बाकी ये वाला टर्म है बच्चों, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें y कॉमन है, ठीक है ना, क्या बच गया लेफ्ट, ab -h²। तो क्या किया हम लोगों ने, dy वाले में dy कॉमन ले लिया और नॉन dy वाले टर्म में से y कॉमन लिया। अब देखो जो ध्यान से देखो, जो दोनों ब्रैकेट है ये h² - ab है, और उधर देखो ab - h² है, ठीक है ना, यू सी दैट h² - ab, और वहाँ पे क्या बच्चों, ab - h², दोनों सेम है, खाली थोड़ा सा टेक्निकल है, a - b और इधर b - a बच्चों, तो यहाँ पे a क्या है प्लस में, यहाँ पे a माइनस में, यहाँ b माइनस में, और यहाँ पे क्या है b प्लस, यानी साइन खाली चेंज है बच्चों। ओके, सो माइनस hx प्लस dy का स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगी, x dy/dx h² - 3। कभी भी बच्चों अगर नंबर सेम हो, खाली साइन का फर्क होना, तो साइन कॉमन ले लो, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो क्या है बच्चों, माइनस कॉमन लिया तो ये जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। अब देख लो बच्चों, ये दोनों सेम हो गया, बस इसको भी बाहर ले लो एकदम, सो -1/hx प्लस dy इंटू ये वाला पॉइंट कॉमन ले लो, तो क्या आ गया बच्चों, h² - ab, क्या बचा अंदर बच्चों, x dy/dx, और वहां से क्या बचा रहा है बच्चों, बस यहाँ तक था इसमें। तो वो वाले सम में ऐसा थोड़ा सा है क्योंकि उसके अंदर नंबर्स थे बच्चों, तो इजीली हो गया था, इसमें h और ab के टर्म्स हैं, तो ये चलो। अब मेरे को dy/dx नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे बच्चों, dy/dx का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, पुट वैल्यू ऑफ dy/dx, बस तो कंटिन्यू अंदर से -1/hx प्लस dy h² - ab, और ये क्या करूँगा, x इंटू बच्चों dy/dx, कितना dy/dx, a माइनस ax प्लस hy अपॉन hx प्लस dy, तो और माइनस y हो गया आपका आंसर। अगेन देखो ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो माइनस हटा दो, तो बच गया आपके पास hx प्लस dy
एक टर्म है बच्चों, और अंदर में क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो इसका मल्टीप्लाई वन में तो एक्स इंटू एक्स ए एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एच वाई एक्स एच वाई, ठीक बच्चों। वैसे इसके मल्टीप्लाई करो वाई इंटू एच एक्स एक्स वाई एच, और माइनस तो प्लस हो गया टुकड़ा, तो वाई एच एक्स, वाई इंटू बी वाई क्या हो बच्चों, बी वाई स्क्वायर, अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। क्या क्या मैंने बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वन का मल्टीप्लाई ये दोनों में, इसका मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस के बाद इंफिनिटी माइनस सब क्या कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया बच्चों वन अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये ध्यान से देखो बच्चों क्या हो रहा है, ए एक्स स्क्वायर है और भाई एक्स एच वाई दोनों सेम ही ना, तो ए बी प्लस ए बी क्या था बच्चों, टू ए बी, तो ऐसे एक्स एच वाई टू एक्स एच वाई टू एच एक्स वाई प्लस डी वाई स्क्वायर, क्या है बच्चों, एकदम लास्ट में ऊपर देखो क्वेश्चन में कुछ ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई और ये डी वाई स्क्वायर वाला पूछो, वो पूरे का आंसर क्या आएगा 0। सो फ्रॉम 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जरा टर्म बच्चों कुछ ऐसा को करना नहीं है, इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए क्या है बच्चों, इसका पूरा आंसर 0 है, और आपको मालूम है 0 से मल्टीप्लाई करते तो पूरा टर्म क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो बच्चों ये कॉम्प्लिकेटेड सम है, बट क्वेश्चन नंबर 22 पहले करो, 22 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम करो, उसके बाद एक एक्स्ट्रा टाइम करना, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन नंबर 22 करो अच्छे से, कंट्रोल हो जाए, उसके बाद फिर इस वीडियो को अच्छे देख के फिर करो। डायरेक्ट दो सम ऐसा नहीं सोचो दो सम दिया हुआ दो सम करना, खाली पहले 22 आएगा तो क्वेश्चन 22 इज विद द सेम पैटर्न विद द क्वेश्चन नंबर 22 की तरह, ओके। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं है, एच एक्स और ए 3 कांस्टेंट वेरिएबल्स है। तरीका वैसे ही है, आप देखो दोनों का आप पैटर्न कंपेयर करो तो स्टेप्स हमने वैसे ही किया है। तो डिफरेंशिएट किए बाद में दोनों ब्रैकेट सॉल्व करना था, 24 किया हमने, कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे थे, बाकी रिमेनिंग टर्म लिख दो वहाँ पे। खाली मैंने यहाँ पे क्या क्या ये वाला अपॉन मैंने साइड में लिखा मुझे। फिर क्या करो, डी वाई वाले में से कुछ कॉमन ले लो, तो देखो यहाँ पे डी वाई कॉमन और एक्स भी कॉमन है, इसमें देखोगे तो वाई कॉमन होगा। फिर एक नया पॉइंट न्यू पॉइंट देखा, एच स्क्वायर माइनस ए बी है, वहाँ ए बी माइनस एच स्क्वायर उल्टा हो रहा है, तो उन्होंने माइनस कॉमन ले लिया बच्चों। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, बस। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करो, ये सबको कुछ करना नहीं, सो कंटिन्यू रन दो, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। तो फिर क्या करना बच्चों, माइनस था, ये भी मान जाओ, बाहर भी माइनस है बच्चों, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई एच एक्स वाई बच्चों, तो दोनों सेम है, तो 2hxy। अभी पूरा आंसर देखोगे तो नंबर 1 में क्या है, 0 है नंबर 1 में आंसर, और 0 से कितना भी टर्म होने जो मल्टीप्लाई होने पर लास्ट में क्या है बच्चों, 0 है। दोनों क्वेश्चन है, और मैं रिपीट कर रहा अगेन, क्योंकि मालूम को 1-2 बच्चे ही करने वाले खाली, ठीक है ना। बट आपको क्वेश्चन 22 पहले 4-5 बार करना, उसके बाद 23 आप ट्राई करना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक बार देखा और डायरेक्ट कॉल कर देना 23 में इतना बड़ा नहीं आ रहा है। पहले 22 को 4-5 टाइम्स डू दैट, 22 कंफर्म हो जाओ अच्छे से,
फिर 23 का वीडियो देखो अच्छे से और फिर एक दो बार करो, फिर देखो, ठीक है बच्चों, और दोनों में कंपेयर करो। ओके।